Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people. But Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven." हिंदी में कोई पढ़े? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। Amen. चेलों ने रोका, डांटा। हिंदी में लिखा है, हाँ, इंग्लिश में लिखा था, क्या था? इंग्लिश में क्या था? The disciples rebuked. हाँ, तो हिंदी ट्रांसलेशन बराबर है, डांटा। उर्दू में कैसा है? झिड़का। वो मतलब डांटा ही हो गया, है ना? प्रेज गॉड। तो बच्चों को प्रभु में लाने के लिए कौन रोकेगा? कौन रोकते बच्चों को चेले खुदा के यीशु के पास लाने के लिए? हालेलुया, आमेन। लेकिन उसके पीछे एक वजह है। There is a reason behind it. ये नहीं क्योंकि यीशु बहुत बिजी था या यीशु बहुत थक गया था या सर्विस अच्छा चल रहा है, बच्चे लोगों को लेकर आके आप डिस्टर्ब क्यों करें? इसके पीछे एक रहस्य है। There is a secret behind it, for which अगर आपको जानना है वो बात को, तो आपको एक अध्याय पहला जाना पड़ेगा। Matthew chapter 18, come to Matthew chapter 18 and verse number 1 से कोई पढ़े। At that time the disciples came to Jesus saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? हाँ, तो यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर कहा, इसे इनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। Truly I say unto you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. And he did this by calling a child. एक बच्चे को पास में बुलाया, उसको अपने हाथ में लिया, यीशु ने ऊंचा उठाया होगा, मेरा थिंकिंग वैसा है। बच्चे को क्या किया? उनके बीच में हाथ में उठाकर ऊंचा उठाया, क्या बोला? तुम सब इसके इसके बनो, इस बच्चे जैसा बनो, तब जाके तुम राज्य में। अब जब भी आपके पेरेंट्स किसी पड़ोसी को लेकर आपको डांटते हैं कि तुम्हारा मार्क्स कम क्यों आया, उसका मार्क्स ज्यादा आया, याद है किसी को ऐसा कुछ हुआ था हादसा तुम्हारे घर पे? किसी को रेफरेंस लेकर जब आपको डांटा जाता है, आपको बाद में सीख कम लेकिन रेफरेंस पे गुस्सा देता है। अगले बार तुम उसके फ्रेंड को क्या बोलेगे? तू इतना मार्क्स मत ला, तेरे वजह से मुझे डांट पड़ती है। तो हमारा पॉइंट क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी, उसका प्रेस्टीज मेरा, उसका वो ज्यादा करेगा तो मेरे को तकलीफ है। तो सीखने से ज्यादा अच्छा हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस पे हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा होता है, गुस्सा आता है। तो प्रभु ने क्या किया? बच्चे को उठाया और बोला ऐसे बन जाओ। इससे तब से लोगों को किससे नफरत था? हाँ, बच्चों से थोड़ा सा था। क्या है ना, हम लोग कौन है? अभी अपोस्टल्स हैं, वी आर मिरेकल वर्कर्स। हम लोग कौन है? प्रभु यीशु के साथ चल रहे। लेकिन हमको सिखाते समय प्रभु किसको लेते हैं एग्जाम्पल? तो इनको दूर रखो, नहीं तो अगला डांट भी पड़ेगा। इसलिए अगले चैप्टर में हमने देखा कि उन्होंने बच्चों को मना किया, पेरेंट्स को डांटा मत, क्या मतलब? क्योंकि इनके वजह से वापस हमको कुछ ना कुछ पड़ेगी। तो प्रभु ने दिया तभी भी। अब प्रभु ने कहा बच्चों को रोको मत, उनको मेरे पास आने दो। आमेन। ऐसे लोग के लिए कौन क्या है? स्वर्ग राज्य है। और वहां पे भी लिखा, तुम भी कैसे बन जाओ? बच्चों की जैसे बन जाओ। अब मेरा सवाल है आपसे, आप ध्यान से सुन के जवाब देना। स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? आज के तारीख में सबसे बड़ा कौन है स्वर्ग राज्य में? यीशु मसीह। करेक्ट। तो यीशु ने कहा बच्चों जैसे बन जाओ। वो जो स्वर्ग में सबसे बड़ा था, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया, वो कैसे आया ये संसार में? बच्चे जैसे आया, बच्चा बनकर आया। आमेन। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है ना, वो जो परमेश्वर के साथ अपने आप को परमेश्वर के साथ ना समझते हुए एक शिशु बनकर, एक बच्चा बनकर ये संसार में आया। हालेलुया। बाप का बात सुनकर he became a little child। हालेलुया। आमेन। और उसे बाप की आज्ञा माना।
तो बाप ने भी क्या दिया उसको? सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम दिया। तो यीशु यहां से क्या बात कर रहा पता है? एग्जाम्पल से बात कर रहा है। इज टॉकिंग, लुक एट मी, मुझे देख, मैं कौन हूं। ओके, मैं क्या बनकर आया, और तुम्हें वहां पे ले जाने के लिए मैंने क्या किया? अपना कोट उतार कर मैंने तुम्हारे पैर भी धोए। तो तुम्हें भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है। ऐसे करने वाले, बच्चे जैसा काम करने वाले, या बच्चे के स्वभाव में आने वाले, या एक दूसरे को माफ करने वाले। बच्चे माफ भी करते हैं और अगले ही क्षण में वो भूल जाते हैं कि क्या बोला था उसने। नोटिस किया आपने? उनके अंदर हम लोग माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं क्या किया था। मैं कभी पास्टर भूल नहीं सकता, माफ कर दिया मैंने पास्टर उसको। हाँ, मैंने माफ तो कर दिया है लेकिन मैं भूल नहीं सकता। रात को भी कभी कभी याद आ जाता है। हालेलुया। लेकिन बच्चों देखो, झगड़ा कर, अभी भी कर रहे हैं दो जन झगड़ा पीछे, लेकिन अगले ही क्षण आप देखोगे वो लोग खेलते रहेंगे। They are playing। हाँ, इनके और ये लोग खाना खाने के सामने बैठो, ये लोग शेयर करेंगे खाना। Praise the Lord, amen। ये लोग बातें करेंगे, ये लोग खेलेंगे, इन लोग के अंदर का जॉय। प्रभु कहता है इसके जैसा बना। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे जैसा बनोगे ना, तो प्रभु यीशु ने एक बच्चे को जैसा उठाया, उसको सबके सामने ऊंचा उठाया। सबके सामने अगर प्रभु आपको ऊंचा उठाना है ना, तो आपको हल्का बनना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे बात को? आपका वेट है ना, बड़ा हटाओ। तुम्हारा वेट है ना, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। तो क्या घमंड लेके चलना, करेक्ट है? तो कम आउट ऑफ ऑल योर वेट, आमेन। बच्चे जैसा बन जाओ तो प्रभु सबके सामने उठाएगा। केवल उठाया नहीं उस बच्चे को, सबके सामने कहा इस बच्चे जैसा बनो। You make yourself so light that God can lift you up। परमेश्वर किसको ऊंचा उठाता है? जो अपने आप को नम्र करता है, करेक्ट है ना? आमेन। ऐसे लोगों को प्रभु आज भी ऊंचा उठाता है। Praise the Lord, आमेन। तो परमेश्वर, आमेन, बच्चों को पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे उनके पास आए। परमेश्वर चाहता है कि आप भी कैसे बन जाए? बच्चे जैसे बच्चा। आपने देखा बच्चों का नेचर, कुछ भी होगा तो किसके पास जाएंगे? माँ बाप के पास जाएंगे। एनीथिंग प्रॉब्लम किसको देखेंगे? माँ बाप को देखेंगे। आपको भी वैसे ही बनना है। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आए तो स्वर्ग की ओर देखो। कुछ प्रॉब्लम आए लाइफ में, अगर आपको लग रहा है एंटिसिपेटरी प्रॉब्लम आने वाला है, तो कहां पे देखना चाहिए? उस खुदावंद में। आंखें अपनी कहां से आएगा मेरा उद्धार? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहां से आएगा मेरा। प्रेज द लॉर्ड। फ्रॉम वेयर विल बी? मैं डॉक्टर की ओर नहीं, मैं दवा की ओर नहीं, मैं दोस्तों की ओर नहीं, मेरा नजर खुदा की ओर। हालेलुया। बच्चों को तो कुछ भी होता है ना, बच्चे माँ बाप को देखते हैं, हुआ कुछ नहीं, होने वाला है, माँ बाप पहचान जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू गो थ्रू, और वो उतर आते हैं वहां पर। हालेलुया। आपको बच्चे जैसा बनना है, ये बाइबल वही सिखा रहा है। और ऐसों को प्रभु ऊंचा उठाएगा। प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा तो क्या करना है? प्रभु के सामने और भी नम्र होना है। हालेलुया। क्योंकि ये वाद विवाद आज भी चल रहा है कि हमारे में से बड़ा कौन। ये आज भी हो रहा है। मैंने इतनों को चंगा किया, तूने कितनों को चंगा किया। मैंने इतनों को बपतिस्मा दिया, तूने कितनों को बपतिस्मा दिया। ये सब वेट है, ये सब वेट है, ये सब हटाओ। हालेलुया, आमेन। नम्र हो जाओ। खुदावंद तुझे और एक बड़ा मिनिस्ट्री देना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? God is going to give us a bigger ministry। हालेलुया, praise God, हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री क्या पता है? खुदा की ओर से मिला हुआ है। तो वो मिनिस्ट्री में हम घमंड करके क्या मतलब? वैसे एक ब्यूटी दिया था ना लूसीफर को, उसने क्या किया? घमंड किया। प्रभु ने बाद में क्या किया पता है ना आप लोगों को? हाँ, प्रेज गॉड। तो वैसा हमारे साथ ना हो। कमिंग टू द चाइल्ड डेडिकेशन मैसेज टुडे, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ नताशा के लिए, लियोन के लिए, और उनके मन में प्रभु ने ये बात डाला कि ये बच्चा जब प्रभु ने उनको दिया है एज अ गिफ्ट, आमेन, दे आर गोइंग टू डेडिकेट द चाइल्ड अगेन। बिब्लिकल एस्पेक्ट्स व्हाट अबाउट चाइल्ड डेडिकेशन। सबसे पहले मैंने देखा बाइबल में, ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हव्वा ने भी कहा जब उसको बेटा हुआ कि ये मुझे परमेश्वर से मिला, और उस दिन से लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। She had Cain and Abel, but
वो उस समय उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब उसको शेक हुआ उसने कहा कि ये मुझे परमेश्वर की ओर से मिला। और अगला ही वचन में लिखा है, the next verse says, from there onwards people began to worship the Lord. Praise God, hallelujah. लेकिन मेरा ध्यान जाता है एक सिस्टर की ओर, उसका नाम है हन्ना। आप लोगों को सब पता है ना हन्ना। हन्ना से हम क्या क्या सीखते हैं? प्रेयर। हन्ना से हम क्या क्या सीखते हैं? कैसे प्रभु को देना। हन्ना से हम क्या सीखते हैं? एक बार प्रभु को दिया तो वापस मांग के नहीं लेना। हालेलुया। एक बार उसने समूएल दे दिया था, उसके बाद उसने कभी भी बोला नहीं हाँ हो गया 1 साल अभी छुट्टी पे आजा घर पे, है ना। हम लोग होते तो जरूर बोलते, करेक्ट है ना। टेक्स्ट मैसेज करते बोलते हैं अभी क्या कर रहा है, हाँ जल्दी आजा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। हन्ना वैसी नहीं थी। हन्ना मंदिर में जाती थी, हमेशा मंदिर में जाती थी और देखती थी बेटा काम कर रहा है क्या जिसके लिए मैंने उसको सौंपा है। हालेलुया, दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। एक बार प्रभु को दे दिया तो वापस जॉब प्रभु को दे दो, पगार प्रभु के हाथ में दे दो, फैमिली प्रभु के हाथ में दे दो। उसके बाद मेरा फैमिली, माय फैमिली करके पोजीशन दिखाओ मत, उसके लिए इतना ऑब्सेशन मत हो। आमेन। प्रभु को दिया है, प्रभु अच्छी तरह से करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा परिवार को मुझसे ज्यादा प्रभु संभाल सकता है? करेक्ट है। आपके जॉब को आप नहीं, प्रभु संभालेगा। प्रेज गॉड। आपके फाइनेंसेस को आप नहीं, प्रभु संभालेगा। आमेन, प्रेज गॉड। तो क्यों हम हमेशा उसको वापस लेते हैं, है ना। हन्ना से कुछ बातें हम सीखेंगे आज। लेट्स ओपन द बाइबल, आमेन, टू 1 सैमुअल और उसके पहले अध्याय में ही है जहां से कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा। आमेन, एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द सर्विस। आमेन। वर्स 10, चैप्टर 1 वर्स 10। मैं बैकग्राउंड कुछ नहीं ले रहा समय के लिए। आमेन। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फात, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। ओके, प्रेज गॉड। आमेन। हन्ना यहाँ पर ये कहाँ बोल रही है? चर्च में बोल रही है। हन्ना एल्काना की पत्नी थी और एल्काना को एक और पत्नी था, उसका नाम है पेनीना। हालेलुया। पेनीना को हर साल बच्चे होते हैं, लेकिन हन्ना को नहीं हो रहे बच्चे। परमेश्वर ने ही उसका वूम को बंद करके रखा हुआ था। इतने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ही गर्भ को खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही बच्चे देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अगर कुछ बंद करके रखा है तो उसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ पर्पस है, कुछ मकसद है। God has a plan behind closing something. God has a plan behind opening something. Praise God. Amen. हन्ना उसके बावजूद भी हर साल वो मंदिर आती थी, लेकिन इस बार जब वो आई वो प्रेयरफुली आई। उसका प्रेयर में लिखा है, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. जब भी आप प्रार्थना करें आप इस चीज को लाने की कोशिश करें। Amen. हन्ना का प्रेयर मॉडल क्या था? She wept. Amen. She was in distress and she prayed unto the Lord. जब आप तकलीफ में जा रहे हैं, जब आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, amen, क्या करना चाहिए पता है? amen, खुदा के सामने अपने आंसू बहाओ। बाइबल में लिखा है वो आंसुओं को बोतल में कैद करता है। हालेलुया। आप इंसान के सामने बहाओ, कुछ नहीं बदलेगा। आप खुदावंद के सामने बहाओ, bring your tears to the Lord and the Lord will see your heart. हालेलुया। जैसे हमने आज सुना वर्शिप में, टूटे हुए हृदय के करीब वो उतर आता है। हालेलुया। मतलब इसके पहले तक हन्ना was trying on her own strength, नहीं हुआ। इसके पहले तक हन्ना was hoping Elkanah will bless her, नहीं हुआ। जब सब कुछ फेल हुआ, हन्ना brought a petition to the Lord with all distress, with all tears, with all burden. She came in the house of the Lord. Hallelujah. प्रार्थना के कमरे में कैसे आना है? Learn from Hannah. Hallelujah.
आमेन। उसको पता है वो किससे दुआ मांग रही है। नो बिफोर whom you have come in the church। हम चर्च में किसी को मिलने नहीं आते हैं, सबसे पहले हम खुदावन को मिलने आते हैं। राइट, प्रेज गॉड, आमेन। उसकी तैयारी में प्लीज कम टू चर्च, हालेलुया। और सचमुच में जो लोग ऐसी तैयारी में आते हैं ना, दे गो बैक विद द टेस्टिमनी, टुडे द लॉर्ड टच्ड मी। आज खुदा ने मुझे छुआ, आज मुझे जो वचन मिलना था मुझे मिला, अब मुझे मेरे अंदर एक हिम्मत है। आई कैन फेस गोलियत, मैं जेरिको का सामना कर सकता हूं, मैं यर्दन का सामना कर सकता हूं। यू नीड द वर्ड फ्रॉम गॉड, कम विद अ बर्डन, डोंट कम जस्ट टू अटेंड चर्च। हालेलुया। उसके अटेंडेंस में उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस दिन वो दुआ करने के लिए सचमुच में अपने हृदय को प्रभु के सामने रखा, प्रेज द लॉर्ड, क्या हुआ? आगे लिखा है, प्रेज गॉड, 12 में लिखा है, as she continued praying, क्या करना चाहिए प्रेयर में? प्रेयर में क्या करना चाहिए? कंटिन्यू। हालेलुया। बाइबल में नए नियम में वचन है ना, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करो। तो वो निरंतर प्रार्थना कर रही थी। She prayed, continued praying before the Lord। किसने देखा? एली कौन था वहां पे? महायाजक था। एली ने क्या देखा? मुंह की ओर देखा, right? And what did Eli observe? Hannah was speaking in her heart, only her lips were moving। वर्ड्स सुनाई नहीं दे रहा था, खाली लिप्स मूव हो रहे थे। आमेन। लोग जब तुझे देखेंगे शायद उनको तेरा वर्ड समझ में नहीं आएगा या दिखाई नहीं देगा, आमेन, लेकिन वो लोग तेरे चेहरे को देख रहे, तेरे लिप्स की ओर देख रहे। ओके, तो यहां पर हाई प्रीस्ट से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो देख सकते हैं हम यहां पर, आमेन। And her voice was not heard. Therefore Eli took her to be drunken woman। Let me tell you something, a praying person is the most misunderstood person। A praying person is the most misunderstood person। जो दुआ करता है ना, उसको लोग सबसे ज्यादा गलत फहमी में नजर से देखते हैं। जब सब लोग अपने ताकत पे कोशिश कर रहे हैं, ये बंदा ताकत होने के बावजूद भी प्रेयर कर रहा है। जब सब लोग अपने पैसे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये बंदे आमेन खुदा पर डिपेंड कर रहे हैं, घुटने टेक के रो रहे, हाथों को उठाकर, विल नॉट मेक सेंस टू देम। जब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, आमेन, जेल में पॉल और सीलास क्या कर रहे हैं? प्रेयर और वर्शिप, और समझ में नहीं आ रहा है। The praying person is the most misunderstood person in the society। इसकी वजह से लोगों ने प्रेयर बंद कर दिया। I'm telling you, don't stop your prayer to make them feel good। Keep praying, tomorrow they will also join you in prayer। Hallelujah। लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे, तो मैं प्रेयर बंद करूं, ये होना चाहिए सॉल्यूशन? क्या मैं प्रेयर में जब जवाब लाऊं तो ये लोग भी समझेंगे मैं किससे दुआ कर रहा था? हालेलुया। तो जब आप मेट्रो में हैं, जब आप सड़क पे चल रहे हैं और आप अकेले हैं, you have to commune with God because she prayed continually। प्रेयर को एक टाइम में मत डालो, सब समय तुम्हें प्रेयर करना है। वर्शिप को एक टाइम या एक दिन मत डालो, हर वक्त आपको वर्शिप करना है। हालेलुया। Because know ye not, you are the temple of God। हालेलुया। तुम किससे बात कर रहे हो? खुदावन से। कहां पर है वो सबसे करीब है, तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। So a praying person is the misunderstood person। मीकनेस को लोग वीकनेस समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो पता है? प्रेयर कर रहे हो। हाथ पैर सलामत है, सब कुछ है, पैसा है, लोग है, दोस्त है, 4 फोन करेंगे तो कौन हेल्प नहीं करेगा? करेक्ट है? हालेलुया। करेंगे ना। लेकिन प्रेयर पर्सन वाला क्या करता है? पहला मैटर किसके सामने रखो? खुदावन के सामने रखो। हालेलुया, हालेलुया। हाई प्रीस्ट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। कहां पर? चर्च के अंदर। चर्च के अंदर लोग क्यों आते हैं? प्रेयर करने। बट द हाई प्रीस्ट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। और होता है ये क्या करके आई है? हाँ, नशे में ये चर्च पे आई है, देखो क्या बड़ा दोष। हालेलुया। कितना फील होगा ना। एक तो इतना फील हो रहा है पास्टर, ऊपर से आपने मुझे ये भी बोल दिया।
ये चर्च में मैं अभी, हाँ बाजू में दूसरा बहुत सारे चर्चेस है, मैं उधर जाऊंगी। ये आसान होता ना हन्ना को बोलना? हाँ, मैं अभी तक मैं सोच रही थी मैं गलत है, अभी मैं समझा पास्टर ही गलत है। अभी मुझे समझ में आया बच्चे क्यों नहीं हो रहे, मैं गलत डिनोमिनेशन में थी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, लेकिन हन्ना का जवाब क्या था? And Eli said to her, how long will you keep drinking? Put your wine away from you. डांटा भी उसको। एली ने क्या जवाब, अपना हन्ना ने क्या जवाब दिया? No, my Lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord. Hallelujah, hallelujah. जब कोई आपको बोले ना कि तू इतना रो क्यों रहा है तेरे कमरे में, जब तू इतना वर्शिप कर रहा है तो रो क्यों रहा है, जब कोई आपको बोले ना यू हैव एन आंसर, मैंने खुदा के सामने मेरे इल्तिजाओं को रखा है। प्रेज़ गॉड। यू नो यू लिव ओनली वंस, आप सिर्फ एक ही जीवन जी रहे हो, उसमें से भी सबसे खूबसूरत उम्र में आप हो, राइट? गिव योर लाइफ टू जीसस टुडे। Give your life to Jesus today. Praise God. नशे को मत दो अपना जीवन, यीशु को दो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला दुनिया की नजर में नशे में है, लेकिन खुदा को ही पता है ये कौन से नशे में है, ये पवित्र आत्मा के नशे में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आमेन। तो क्या किया एली ने उसको, आमेन। 17 में लिखा है, एली answered, go in peace and the God of Israel grant you your petition that you have made to him. And she said, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate. खाना कभी खाया नहीं का? प्रेयर का जवाब मिलने के बाद उसने खाने को खाया बराबर से, राइट? एंड हर फेस वॉज नो लॉन्गर सैड, उसका चेहरा उसके बाद कभी भी यहाँ पे कितने लोग को प्रेयर का आंसर मिला है खुदा से? सबको मिला है ना? तो आपका चेहरा सैड क्यों है आज? उस दिन तो उसको खाली वादा मिला, वादा मिला, उसने वादे को हकीकत में देखा होते हुए विश्वास में, और उसके बाद क्या किया? खाना खाया। मतलब उसके पहले वो प्रेयर करके बाहर आती तो खाना नहीं खाती थी, मैनू नहीं खाना। हाँ, हम लोग करते ना कभी अभी मूड खराब है तो मैनू नहीं खाना, अरे अच्छा है कबाब है, कबाब है, हाँ नहीं मेरे को भूख नहीं लगा। हम लोग किससे नाराज है पता है? खुदा से नाराज है। गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? अपने पार्टनर पे निकाल रहे हैं। किससे नाराज है? खुदा से नाराज है। गुस्सा किस पे? मत करना। हेलो, उस दिन के बाद वो कभी भी उदास नहीं हुई। हालेलुया। आपको प्रार्थना का जवाब मिला है ना? आप कभी भी उदास मत रहना, क्योंकि तेरे आंसुओं को देखने वाला खुदा है। वादे का पक्का वो आज हमारे बीच में है, और वो सचमुच में तेरे सारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जब वर्ड मिला ना चर्च में से, सेम पास्टर जिसने बोला तू शराब पी लिए, वही पास्टर के मुंह से प्रोफेसी भी आया। अभी कौन सा लेने का? इसने वो लिया क्या? वर्ड ऑफ प्रॉमिस। हालेलुया। और उसके बाद खाना भी खाई, और उसने एक फैसला लिया, आज के बाद मैं कभी भी उदास नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वचन अगर आपके लाइफ में पूरा होना है ना, इट इज अप टू यू। वचन में कोई भी इनकेपेबिलिटी नहीं है। बाइबल के वचन में आज भी सुनने वाले, समझने वाले, विश्वास करने वाले वो वचन लेकर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको शिफा देता है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हमारा विश्वास ही कमजोर है, अगर हमारा मन नहीं बना है उस पर, हालेलुया, हमें कितना भी बड़ा प्रचारक आके प्रचार करे, वो हमारे लाइफ में पूरा नहीं होगा। इसने सुना उसी के मुंह से जिसने ये कहा उसको तो दो पल पहले, और उसने क्या किया? रिसीव किया। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन को रिसीव करो आपके लाइफ में, and you will be productive for the kingdom of God and for the church in Jesus name. Amen. क्या हुआ फिर? Amen. Praise God. जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
19, they rose up early in the morning and worshiped before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अगले दिन सुबह जल्दी उठकर क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया उसने. They worshipped before. Now who is here? They मतलब कौन है? एल्काना. वाइफ को प्रॉमिस मिला, वाइफ ने प्रॉमिस एल्काना के साथ शेयर किया. Both of them believed. Today both of you have to believe that your children are a blessing from the Lord and they are going to be a blessing to the world in Jesus name. Hallelujah. Amen. Message mila Hannah ko. Hannah shared with her husband. They both rose up early in the morning. Hallelujah. And they both worshiped before the Lord. Praise the Lord. Unity. Unity and Trinity. Praise God. Hallelujah. They went back to their house in Ramah, and Elkanah knew Hannah's word, and the Lord remembered her. खुदा किसको याद करता है? खुदा ने किसको याद किया? खुदा ने हन्ना को याद किया. हिंदी में कैसा है? खुदावन ने उसे याद किया. किसे? जो आंसू बहा के प्रेयर कर रही थी, जो प्यासी थी, चर्च में आई थो, जो बच्चन को लिया अंदर, प्रभु ने उसको याद किया. बाइबल में लिखा है गॉड रिमेंबर्ड नोहा. लिखा है ना, खुदा ने नोहा को याद किया. क्या होना चाहिए फिर? हमारा ईमान ऐसा पक्का होना चाहिए कि कल खुदा मुझे और आपको याद करे. हालेलुया. खुदा ने अपने बच्चन को याद नहीं किया, भूल गया बोल के. नो, खुदा ने किसको याद किया? हन्ना को याद किया. बोलो खुदा मुझे याद कर. Yes, hallelujah. हमारा life from the day we receive the message and how we walk with the message, how we live the message, खुदा ने हन्ना को याद किया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God remembered Hannah. God remembered Noah. God remembers. Hallelujah. भूला नहीं है मेरा खुदा, भूलता नहीं, तुझे याद रखता है. आमेन. और खुदा ने देखा सुबह उठना, खुदा ने देखा वर्शिप करते हुए, खुदा ने देखा हन्ना और हस्बैंड अभी साथ में है. हालेलुया. और खुदा ने क्या किया? वर्स 20, and in due time, everybody say due time. ड्यू टाइम, खुदा का ड्यू टाइम. हालेलुया. खुदा का समय. आमेन. क्या था? हन्ना conceived and bore a son, and she called his name Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. हालेलुया. हालेलुया. हन्ना भी भूली नहीं, खुदावन भी हन्ना को भूला नहीं. और जब रिसीव किया तो क्या नाम रखा? शमूएल. बेसिकली क्या नाम रखा पता है? खुदा ने मुझे भूला नहीं. टुडे यू नो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि खुदा ने हमें भूला नहीं. तेरे अच्छे दोस्त भूल जाएंगे, तूने जिस चीज का मदद किया वो सब तुझे टाइम पे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक खुदा को मैं जानता हूं जो तेरे सारे जंग लड़ेगा और तुझे याद करेगा और तेरे लिए वो उतर आएगा. हालेलुया. हालेलुया. खुदा ने हन्ना को याद किया, हन्ना ने खुदा को याद किया, और जो मिला उसने खुदावन के नाम को जलाल दिया. आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड. डॉक्टर का नाम नहीं लिया, हस्बैंड का नाम नहीं लिया. बोथ ऑफ देम वर्शिप द लॉर्ड. वैसा होना चाहिए एक गुड पेरेंट्स. ये हॉस्पिटल कुछ हुआ, यो वो हॉस्पिटल में जाना, वहां पे डॉक्टर सुनेत्रा है, वहां पे डॉक्टर रेवती है, वहां पे यू गो टू दैट डॉक्टर, ही इज वेरी गुड. किसको याद करने का? किसको याद करने का? खुदा को याद करने का. दूसरा कोई ऐसा तकलीफ में जा रहा है, अरे वो मेडिसिन लेना, गो टू दैट एस्टर, गो टू दिस लाइफ फार्मेसी, वो दवा दिया था मैंने, वही देना. तो किसको हम लोग महिमा दे रहे हैं? कम ऑन. हालेलुया. हम लोग किसको महिमा दे रहे हैं? फार्मेसी को, डॉक्टर को, दोस्तों को? नो. हालेलुया. क्या करना चाहिए? खुदा को महिमा देना चाहिए. खुदा ने दिया, सारी महिमा खुदावन को मिले. हालेलुया. हन्ना, आमेन, is a good example. She didn't just pray and receive a word, she lived the word. पहला जब वो आई थी चर्च में, she received the word. अब जब वो आई चर्च में second time, she brought the answer of the word. Hallelujah. Hallelujah. तो अब second time जब वो आई चर्च में, amen,
उसके बारे में भी लिखा है ना। एमेन। वर्स पढ़े, वर्स 22 भी पढ़े। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। आमेन। भूली नहीं वो। वर्स 26 पढ़े। वो कहती है किसको? She said, "Oh my Lord," किसको? एली को। "As you live, my Lord, I am the woman who was standing here in your presence, praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition I made to him. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord." What is the child dedication? Lenting it to the Lord. Lenting it to the Lord. Lent का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, उर्दू में? अर्पण करना। उर्दू में कैसा है? अपना हिंदी में कैसा है? अर्पण। उर्दू में कैसा है? आपको मिला हुआ? 28 को पढ़े उर्दू में। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है, तब उसने वहां खुदावंद के आगे ओके, जिंदगी भर के लिए उसने क्या दे दिया? खुदावंद को दे दिया। अब उसका नहीं है। So when you are doing this today, I believe it, you are doing it spiritually, saying that she came from the Lord and now you are giving her back to the Lord, saying that use her for your glory. Hallelujah. May the Lord use little Rebecca as a worshipper, as a prayer warrior, as a person who will organize very good prayer meetings. We don't know. Hallelujah. As a person who will bring the voice of God in this generation. Praise God. But today what are you doing? Lord, what you intend to do through her, do it. But today we are weaning her, preparing her to be service for the church and for the Lord. That is your heart. That is why you said, "Pastor, when are you doing the child dedication?" So your heart God has seen, and this day is the day that the Lord has made. And today I pray, what God has His plan in His mind. Jeremiah को प्रभु ने क्या कहा था? Amen, hallelujah. What did the Lord said to Jeremiah? Amen, hallelujah. I have the plans. Hallelujah. तू वो कहेगा जो मैं कहेगा. You will plant, you will uproot, and God gave him some kind of work. Amen. तेरा मिनिस्ट्री में क्या होगा? प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों भेजा था? रास्ता बनाने के लिए। किसके लिए? यीशु के लिए। तो क्यों नहीं प्रभु से हम दुआ करें, प्रभु मुझे भी ऐसा ही इस्तेमाल कर, that I make a way for your second coming. Hallelujah. Why don't we pray, Lord, all our little children God has given us, hallelujah, are going to be the end time prophets, end time evangelists who will prepare the way for the second coming of the Lord. Hallelujah. जब बच्चा बीमार हो, आमेन, याद रखना खुदा को वो ही चंगा करता है। हालेलुया। जब बच्चा अच्छा करे, बच्चा चर्च में अच्छा बोले, तो प्रभु को धन्यवाद देना वो ही करवाता है। जब बच्चा वर्शिप करे, प्रेयर करे और बाइबल पढ़ना चाहे, उसको कुछ पेरेंट्स लोग बोलते हैं बाइबल बंद कर जाके पढ़ाई कर। हालेलुया। आमेन। जब वर्शिप करे तो उसको रोको मत, जब प्रेयर करें तो बच्चों को रोको मत, जब उसको बाइबल से सुनना है, पढ़ना है, वीडियो देखना है बाइबल स्टोरीज का, उसको एनकरेज करो। हालेलुया। वी डोंट नो, गॉड इज शेपिंग हिम बिकॉज़ ही इज सेंट बाय द लॉर्ड एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो वर्शिप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसका इंटरेस्ट है, allow her to play the musical. We don't know what God is planning through her hands. दाऊद के बारे में हमने सुना है ना, David was a person who had never gone to a musical class, लेकिन उसने 10 सितारों वाला एक क्या बोलते हैं उसको, गिटार जैसा ना, 10 सितारों वाला उसने बनाया। उसने बनाया किसके लिए? प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आमेन। माँ बाप ने उसको क्या काम दिया था? भेड़ बकरियां चला। प्रेज द लॉर्ड। देखो, माँ बाप जिसके पास दर्शन नहीं है ना, वो लोग ये सब काम देंगे, लेकिन शुक्र है खुदावंत का जिसके लिए प्रभु ने दाऊद को चुना था। दाऊद ने खुद 10 stringed instrument बनाया। I pray in the name of Jesus, may our children invent something good for the glory of God. Maybe they will be very good camera people, very good, podcast करने वाले, very good, hallelujah। बहुत सारे टेक्नोलॉजी है अभी। हालेलुया। आमेन। Pray। खुदा ने इसके लिए आपको चुना है। आमेन।
और वो खुदा ही आपसे निकलवाएगा. Praise God. But you must have the hunger to pray and ask from the Lord कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. Hallelujah. Amen. Isaac, we see in the Bible, Isaac became rich. He was in the footstep of his father Abraham. है ना? अब्राहम जैसा था वैसा था आइसक. उसने कुएं खोदे, बहुत धनवान हुआ, बहुत पैसे वाला हुआ, लेकिन लाइफ में क्या है? बच्चा नहीं. अभी याद आया. और खुदा ने आइसक को, इसहाक को कहा कि कहीं मत जा, तू जिस जगह पे है वहीं पर तू फसल कर, यहाँ पे मैं तुझे सब कुछ दूंगा. He did that also. बाइबल में लिखा है कि 100 गुना प्रतिफल, every seed that he sowed, प्रभु ने उसमें से abundance दिया उसको. Hallelujah. उसके बाद उसको स्ट्राइक हुआ कि बच्चे नहीं हैं. Then Bible says that he prayed for Rebecca. He prayed for his wife. Hallelujah. And God answered and gave twins. First time twins Bible में पढ़ते हैं, it is because of a man's prayer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ praying husbands के लिए. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ submissive wives के लिए. Amen. खुदावन हालेलुया ऐसे ही हमारे चर्च में से लोगों को तैयार करें. Praise God. Hallelujah. Let's go quickly. Amen. We'll read what happened later on. 3:1 पढ़े. शमूएल पहला अध्याय 3:1. Now the young man Samuel. What is the age? जो age में से बच्चे बड़े होते हैं ना, जो पैदा होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? Infant. और वो लड़का Infant. हाँ मैं आता हूँ ब्रदर, आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ. बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? Infant. Alright. थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? Toddler. Toddlers. We have toddlers, infants all over here. Hallelujah. Amen. बाद में थोड़ा अगला पढ़ता तो क्या बोलते हैं उसको? Kiddish या preschool or something. And then school. And then बाद में ऐसा एक age group होता है ना, 12 से 15. And then 18 के बाद adult. Right? अब यहाँ पे देखते हैं समूएल के बारे में क्या लिखा है. Now the young man, that means he may be around 15 to 18. Young man, this young man, all right, was ministering to the Lord. क्या कर रहा है वो? He is ministering to the Lord. My God, आप लोगों को मिला नहीं revelation. Hallelujah. ये बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था. कौन कर रहा है? बालक कर रहा है. अच्छा, ये जब छोटा था ना, उससे भी छोटा था ना, आमेन, तब से उसने शुरू कर दिया था. कहां से शिक्षा मिला? गुड पेरेंटिंग. मां बाप ने सिखाया. प्रोवर्ब्स में लिखा है ना, ट्रेन अप द चाइल्ड इन द वे ही शुड गो. वो बड़ा होने के बाद भी कभी भी नहीं भूलेगा. कोई रेफरेंस दे मुझे, कहां पे लिखा है? करेक्ट. Proverbs 22 verse 6. Train up a child. कौन ट्रेन करना चाहिए फिर? पेरेंट्स करना चाहिए. लेकिन आजकल के पेरेंट्स किसको दे देते हैं ट्रेन अप करने के लिए? टीचर को देते हैं, और संडे स्कूल टीचर को देते हैं, या पास्टर को बोलते हैं पास्टर इसको सिखाओ ना कुछ. अरे मेरे पास 2 घंटे के लिए आता. पेरेंट्स को बोलते कभी भी पास्टर को, यहाँ पे नहीं, यहाँ वाले नहीं, पास्टर चिल्लाएगा. वो बच्चा पहले से पास्टर से डर गया. पास्टर कहां से सिखाएगा अभी उसको? इसलिए प्लीज पास्टर को डराओ मत. पास्टर को एक भूत जैसा मत बनाओ बच्चों के सामने. पास्टर सिखा सकता है. हालेलुया. आमेन. प्रेज गॉड. कुछ भी डाउट हो, टेल द चाइल्ड गो टू द पास्टर. कौन रोका था बच्चों को यीशु के पास आने के लिए? मालूम है ना? प्लीज आप लोग वैसा मत बनो. मस्ती मत कर. पास्टर देख रहा है, पास्टर डांटेगा, पास्टर चिल्लाएगा. पास्टर बच्चे को नहीं चिल्लाएगा, पास्टर शायद आपको चिल्लाएगा. हालेलुया. ओके, वो थोड़ा सा फेयर है, राइट? मैं बच्चों को नहीं बोलूंगा. मुझे याद है ये लड़का जोसाया, उसका फादर को बोलता है, हेयर कट सलून में गया था. पापा को पूछा, पापा ने पूछा कैसा हेयर कट चाहिए? होता है, आई वांट पास्टर्स फेमस हेयर कट. That is how children observe, and I took as my greatest compliment in the world. And really he had come to the church like similar to my haircut, very छोटा बाल काट के एकदम मस्त करके. Praise God. But that's what children observe. Amen. May the children observe from you. They see you and they learn. Hallelujah.
Hallelujah. First parents and then people in the church. Right? Amen. So don't fight in the church. They will fight at home. Be loving and caring in the church. They will also be loving and caring at home. Correct? Amen. Praise God. तो शमूएल को तैयार किसने किया? माँ ने तैयार किया. Right? And बाद में environment में. Now Samuel was not growing up in a good environment. वहाँ पे एली के दो बेटे भी थे ना? कौन थे वो दोनों का नाम क्या है? होफ्नी और फिनेहास. उन लोग अपने मन मर्जी से चल रहे थे क्योंकि बाप अभी देख नहीं सकता. Father has become blind. और जहाँ पे विजन नहीं है ना, वहाँ पे लोग पेरिश करते हैं. Right? Amen. तो बाप का आंख नहीं हो रहा. ये लड़के ग्रोन अप हैं. ये लोग अपने मन मर्जी से कर रहे हैं. लेकिन उस एनवायरनमेंट में कौन बड़ा हो रहा है? Who is growing up in that environment? Little Samuel. Samuel ने कभी कंप्लेन नहीं किया. जिस स्कूल में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पे सब ऐसे हैं. इसलिए मैं ऐसा हुआ. बोला Samuel ने? Amen. Read now for me verse 1, chapter 3. Now the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli. And the word of the Lord was rare in those days. And there was no vision. कोई वचन नहीं था और कोई दर्शन नहीं था. उस समय पर जब एली और होफनी इज बैड एग्जाम्पल एंड नो वर्ड ऑफ गॉड. प्रीचिंग नहीं हो रहा है चर्च में अभी. लेकिन बेटा कैसा है? हाउ इज सैमुअल? How is Samuel? He is ministering before the Lord. Hallelujah. Don't complain. कि पास्टर मैं जिस एरिया में हूं ना, मैं डेरा में हूं ना, यहाँ पे कोई नहीं आता पास्टर प्रे करने के लिए. मैंने भी प्रेयर करना बंद कर दिया. बोल सकते हैं ना? पास्टर मैं सबको बोलता हूँ चलो थोड़ा सा बैठ के प्रेयर करते हैं, कोई नहीं आता. तो तूने क्या किया? मैंने भी नहीं प्रेयर किया. सीखने का है कुछ? सीखने को मिला कुछ? Hallelujah. Samuel, उस दिनों में, when the word is not preached, when there is no vision, और देखने वाले सब जो है failure examples, Hophni, Phinehas, my God, they can do anything, and God is not taking any punishment. तो मैं भी करूँगा, खुदा मेरे को भी पनिश नहीं करेगा. But उस दिनों में Samuel is ministering unto the Lord. मैं कहता हूँ आप सब लोग जवान लोग सुनो ध्यान से. Amen. यहाँ पे खड़े रह के लोगों को मिनिस्टर करने से पहले you have to sit in the presence of God and worship and minister unto God. यहाँ पे ज़ुबूर का मौका मिला, यहाँ पे प्रेयर करने का मौका मिला, यहाँ पे आपको वचन बोलने का मौका मिला. Let me tell you, don't take it lightly. Stand before the presence of God, cry, और वहां से जो मिलता है ना वो लेकर यहाँ पे खड़े रहो, तेरा चेहरा चमकने लगेगा. हालेलुया. 5 मिनट का आपको टाइम मिला है, मैं बोलता हूँ 1 मिनट काफी है. खुदा का एक शब्द लोगों की जिंदगी बदल सकता है जो तेरे मुंह से निकलेगा. हालेलुया. और हम लोग कंप्लेन क्या करते हैं? 5 मिनट ही मिला. ये तो बहुत करता था. हाँ, मेरा खुदा को कितना टाइम लगा आकाश और पृथ्वी को बनाने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए when you read the Bible, chapter 1 of Genesis, chapter 12, he is creating. Okay, creation तो first chapter में खत्म कर दिया. But 12 to chapter 50 of Genesis, it's talking about family. How much time God is investing in a family. From Genesis 12 to Genesis 50, he's talking about one man, one family, and out of him a nation coming. God is interested in you rather than the stars, rather than the मौसम बाहर क्या हो रहा है, कोविड क्या हो रहा है. खुदा को उसने, खुदा तेरे अंदर से एक राज्य को लेना चाहता है. हालेलुया. Amen. So God is interested in you. God is interested in your family. God is interested in what is coming out of you. And Samuel was ministering before God. And वहां से जो मिला वो लेके आना चाहता था. Hallelujah. Don't download from internet. There is heaven still open for you. Amen. तो क्या हुआ उसका असर? Let's close now quickly. Verse 19 of the same chapter, chapter 3 verse 1 हमने पढ़ा. Verse 19, and Samuel grew and the Lord was with him. I pray Rebecca will grow and the Lord will be with Rebecca. Hallelujah. All our children, Anaya, Josiah, Jamie, right now they are playing over there. I don't know what they are doing, but they will grow and the Lord will be with them. Hallelujah. Amen. लिखा है, and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Why? From where is he getting words? From the Lord.
एक भी शब्द को प्रभु ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड, और सब बनी इसराइल and all of Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. Hallelujah. अभी क्या चालू है पता है मार्केट में? सब लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, प्रॉफिट, रेवरेंड, डॉक्टर, पादरी, पास्टर, सब अपने आप को बना रहे हैं। निकला नहीं बराबर प्रेयर करके रूम से बाहर, उसके पहले वो प्रॉफिट है। हालेलुया। दिस इज ऑल रॉन्ग थिंग। हु कॉल्ड हिम प्रॉफिट? दान से लेके बरशेबा में लोगों ने जब उसको देखा, लोगों ने कहा ये परमेश्वर की ओर से कौन है? प्रॉफिट है। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को देखकर बोलेंगे यू आर स्पेड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। कहां पे शुरू हुआ पता है? जब वो छोटा था ना, he stood before God, he was serving in the church। यहाँ पे चर्च में आके जल्दी आके कुर्सी लगाओ मेरे भाई। अगर आपको मिनिस्ट्री चाहिए ना, मिनिस्ट्री starts from cleaning and working in the church। आमीन। हालेलुया। बंद हो गया। चारपाई लगाओ, कुर्सियां लगाओ, जल्दी से पहुंचो। हम लोग पार्क मीटिंग करते हैं, वहां पे पहुंच के पानी लेकर आना, चारपाई लगाना, सबको बुलाना। व्हाट्सएप में मुझे पता है पैसा जाता है, कॉल करने में मुझे पता है पैसा जाता है, लेकिन मेरा खुदा किसी का भी कर्जदार नहीं है। मिस कॉल मत दो। मिस कॉल देके कभी आ रहा है, सामने वाले का पैसा लेके उसको ही पूछता है कभी आ रहा है। तू थोड़ा पैसा डाल अपने कॉल में। हालेलुया। और कर। स्वर्ग में कुछ भी प्रभु भूलता नहीं है, लिखता है। There is a book of remembrance in heaven. He will write everything that you did from your pocket and your reward is in heaven. अब्राहम को खुदा ने क्या बोला? I am your reward, I am your shield. Hallelujah. Your reward क्या है? पैसा नहीं, your reward is the presence of God. Hallelujah. आपका इनाम क्या है? जॉब नहीं, आपका इनाम presence of God. आपका इनाम हीलिंग नहीं, आपका इनाम प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने जेब से जो तुम कर रहे हो, अपना पसीना से आप जो कर रहे हो, लगा रहे हो, सबको बुला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो, प्रभु मिनिस्ट्री आपके अंदर से लेगा। दान से बेरशेबा तक सबने कहा प्रॉफिट ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड। आई प्रे रेबेका विल बी कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। Hallelujah. Let God give her the office, but I say she will be called the child of God. Hallelujah. आपको देखकर आपके कैंप में आपके रूम वाले बोलने चाहिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्यों पता है? इसको हमने देखा है प्रभु के सामने झुक के प्रेयर करते हुए। 40 days this man was in the mountain, और जब माउंटेन से नीचे उतरा सब लोग ने देखा उसका चेहरा, है कि नहीं? हाँ, अगर 40 दिन का छुट्टी आपको मिले, 40 दिन के बाद जब आप रूम से निकले, तो आपको देख के लोग बोलना चाहिए बाइबल पढ़ के आ रहा है कि नहीं? चर्च में से निकलते समय लोग बोलना चाहिए ना, कम से कम चर्च में से निकला है। लेकिन चर्च में से निकलते समय हम लोग ही प्रेयर के रूम में से निकला, कैसा पता चलेगा? प्रेयर के रूम में से निकला, शी वॉज नेवर सैड, है ना? लेकिन हम लोग कैसे निकलते हैं प्रेयर मीटिंग के बाद या चर्च के बाद? हम लोग का चेहरा देख के बाहर वाला को लगना चाहिए अंदर के हॉल में से ये लोग निकले हैं ना, अंदर कुछ तो है। लेकिन तुम्हें देखने वाला बाजू वाले में कोई फर्क ही नहीं, उसको लगे यार 3 घंटा क्या था। आप टाइम वेस्ट मत करो। आपको 40 दिन मिलता है, 10 दिन मिलता है, 5 दिन मिलता है, रीड द वर्ड 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 वर्ड। आईना है, आईना है, आईना है, आईना है। ये तेरा लाइफ को, तेरे चेहरे को सब बदलेगा। जब तू बाहर निकलेगा लोग बोलेंगे हे यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नहीं तो मोबाइल देख के, टाइम पास करके, वीडियो देख के, चैट करके बाहर निकलो, कुछ काम का नहीं। जब वो बाहर निकला, दान से लेके बेरशेबा तक, दान का मतलब और भी है। दान के बारे में ब्लेसिंग लिखा है 49 चैप्टर में, जेनेसिस में। ही इज अ सर्पेंट इन द रोड एंड ही बाइट्स द हॉर्स राइडर। दान से लेके जहां पे शराब है, वहां से लेके बेरशेबा तक, जहां पे कुआं खोदा था अब्राहम ने, वहां से लेके वहां तक ब्लेसिंग तक, एवरीबॉडी विल से अबाउट यू चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड। May God bless you with these words.
खुदावन आप सबको इन शब्दों से आशीष करें। हालेलुया। आपका शायद बचपन में डेडिकेशन नहीं हुआ रहेगा, आप प्रभु में बाद में आए होंगे, लेकिन टुडे गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड। वही हाथ जो बच्चे के ऊपर आएगा, मैं चाहूंगा, दुआ करूंगा खुदावन आपके ऊपर भी वो हाथ रखे और आप अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करें, एंड गॉड विल डू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आखिर में एक वचन कहना जाते समय, Luke chapter 22, पढ़े मेरे लिए, Luke chapter 22 verse 38 and we close. Luke chapter 22 verse 38. उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। Luke 22 verse 38. So they said, Lord, look, here are 2 swords. And he said to them, it is enough. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की और तेरा विश्वास जाता न रहे। Yeah, you're right. What you read is right. Amen. But there's another scripture in the Bible. जब यीशु जा रहा था कलवरी की क्रूस पर, और सारे all the ladies on the streets, they were crying. Jesus looked at them and said, don't cry for me, but cry for your children. अपने बच्चों के लिए रो. Cry for your children. Hallelujah. Parents, amen, cry for your children. Hallelujah. Anna cried for a child and God gave her a child. अपने बच्चों के लिए रो. Hallelujah. यीशु के लिए मत रो, यीशु ने कहा बच्चों के लिए रो. Amen. ऐसे बच्चे स्वर्ग राज्य के काम आएंगे. Praise God. मैं चाहूंगा कि खुदावन आप सबको स्वर्ग राज्य में बहुत इस्तेमाल करें. खुदा के राज्य में जब नाम लिखा जाए तो आपका नाम लिखते समय खुशियां मनाएं. Praise God. मैं चाहूंगा कि सही वक्त आने पर रेबेका का भी बपतिस्मा होगा. आज बपतिस्मा डे नहीं है, आज डेडिकेशन डे है. When she grows up, hallelujah, she will know the Lord and she will come and accept the Lord as personal Savior. Amen. There will be great joy in heaven. Hallelujah. Shall we all pray for this family? Hallelujah. Amen. आइए हम सब इस फैमिली के लिए दुआ करें. Hallelujah. Amen. इस बेबी के लिए दुआ करें जो खुदा की ओर से इनको मिला है. Amen. Praise God. Hallelujah. और हम दुआ करेंगे कि खुदावन इस बेबी को, hallelujah, इस पेरेंट्स को वो सारी गाइडेंस ये पेरेंट्स को मिले. All that spiritual support and strength God will provide. Hallelujah. Amen. Hallelujah. एक ऐसा बच्चे को जानता हूँ मैं जिसने अपने बाप को कहा था, Amen, तलवार है, लकड़ी है, आग है, लेकिन मेमना नहीं कहाँ है? Hallelujah. Where is the lamb? Hallelujah. The little child knew for the worship a lamb is required. That is how parents have to teach. Hallelujah. The child reminded, hallelujah, Dada, amen, just imagine your children reminding you, Dada, shirt is there, car is there, keys are there. Where is the Bible? Dada, everything is there. Where is Jesus? Hallelujah. सही है ना? Praise God. Amen. जवाब में क्या दिया अब्राहम ने? अब्राहम को पता नहीं जवाब क्या. अब्राहम ने कहा God will provide. When tomorrow आपके बच्चे बोलेंगे दादा ये नहीं है, क्या जवाब है? God will provide. Hallelujah. खाने को फूड नहीं है, God will provide. अगले महीने हम कैसे बढ़ेंगे? God will provide. Hallelujah. As a good father, as a good mother, you should point your children to God. God will provide. God will provide. God will provide. और क्या हुआ था सचमुच में जब खुदा मैंने देखा इन दोनों को पहाड़ के ऊपर जाते हुए, God provided on the other side a ram. Hallelujah. Amen. You go in faith. Hallelujah. God will provide. अगला महीना कैसा घर चलेगा? God will provide. But as a father, Abraham and hallelujah his wife, hallelujah, has to raise a child in the fear of the Lord. आइए हम दुआ करें लियोन और नताशा के लिए. The word is coming. I want to stop. The word is keep coming, praise God, hallelujah. But I believe the presence of God is over here. Amen. And God is depositing these words in their heart and in your heart and in my heart. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Leon and Natasha, amen. मैं इनको जानता हूँ शादी से पहले. Hallelujah. Natasha का baptism हमारे ही चर्च में हुआ था. उसके बाद शादी भी हुआ. Then Leon joined. And then the babies came one after the other, all by the grace of God. Hallelujah. And we thank God for this family. I mean, ups and downs when they didn't leave the church, they didn't leave the believers. They prayed with us, they stood with us, and they opened their house for the Bible study. I don't forget all those days. They did a lot for the people of God. Hallelujah. And God is not a debtor to anyone. May you continue to do the good work.
And may your children see your good works and glorify our Father in heaven. Hallelujah. Shall we all stretch our hands towards them? अपने हाथों को इनकी ओर बढ़ाएं. सुने हुए वचन के सामने Amen. खुदावंद ही इनको bless करे. Hallelujah. सभी लोग दुआ करें. Everybody pray. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Heavenly Father, your presence is here. और जहां पे तेरी उपस्थिति है वहां पे आनंद की भरपूरी है. आशा करते हैं प्रभु हालेलुया कि आपकी उपस्थिति इस परिवार को छुएगा, बच्चों को छुएगा, पवित्र आत्मा से बच्चे को भर दे. हालेलुया आमीन. क्योंकि जब मरियम ने शालोम कहा आमीन हालेलुया, एलिज़ाबेथ के अंदर यूहन्ना पवित्र आत्मा में भर गया. हालेलुया. जब कलीसिया यहाँ पे प्रार्थना कर रही है आमीन हालेलुया, रेबेका पवित्र आत्मा में भर जाए. हालेलुया आमीन. पेरेंट्स को पवित्र आत्मा का गाइडेंस और रेवलेशन और विजडम एंड द होली स्पिरिट to come upon them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हर पहाड़ की ऊंचाई पर, हर गहराई में ये जान सके कि खुदावंद ही जिंदा खुदा है. हालेलुया. खुदा बाप मैं दुआ करता हूं हालेलुया आमीन. इस परिवार को तेरे हाथों में देते हैं. हालेलुया आमीन. आशीष कर, अनुग्रह कर. हालेलुया. कलीसिया जब साथ में दुआ कर रही है हालेलुया आमीन. प्रभु हालेलुया मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु हालेलुया कि तू यहाँ पे मौजूद है और तेरे फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं और तेरे कहने के मुताबिक, तेरे सोच के मुताबिक आज यहाँ पर एक बड़ा काम होने वाला है. हालेलुया. खुदा आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Hallelujah. Please rise up. Hallelujah. Amen. That's all.